गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लव। सो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे आज चोल साम्राज्य, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दक्षिण भारत के राजवंश में। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वंश है वो है हमारा चोल साम्राज्य। और आपको पता होना चाहिए, इस पर आपको पता ही होगा कि इस चोल साम्राज्य को लेकर एक मूवी भी आ रही है PS1, उसका टीजर भी अभी रिलीज हुआ है। तो ऐसी मूवी आप लोग देख लिया करो, क्योंकि इतिहास से रिलेटेड होती है। यहाँ ये चीज़ होती है, क्योंकि आपको पता है अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो डायरेक्ट हमारे दिमाग में वो चीज़ आ जाती हैं। इतना हम बुक से रट के नहीं कर सकते। अगर हिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई नॉलेज मिले तो आप देख लिया करो ऐसी मूवी। चलो मूवी की बात छोड़ते हैं। सबसे पहले गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको दिख रही होगी चेहरे पे, क्योंकि पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है। अगर पंखा चालू रखूँगी तो उसमें आवाज़ आती है और इससे आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इससे पहले और भी राजवंश थे, लेकिन मैंने इसको कराना इसलिए इम्पोर्टेंट समझा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिल गई थी, तो मैं आज आपको ये पढ़ाऊँगी। बाकी के जो हमारे वंश हैं वो भी हम पढ़ेंगे, तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लेना क्लास को। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे चोल, और इन्हीं को चोल को ही बोलते थे तंजौर के चोल। तो सबसे पहले कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय। और ये जो विजयालय था ये पहले एक सरदार थे, और फिर यहाँ पर इन्होंने युद्ध में जो जगह थी जो तंजौर उसको जीत लिया था, और ये यहाँ के फिर एक नए साम्राज्य की स्थापना की, चोल साम्राज्य की। और इन्होंने ही तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि तंजौर का प्राचीन नाम था तंजावुर। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? नरकेसरी की उपाधि धारण की। एक बार फिर आपको समझाना चाहूँगी यहाँ पे, तंजौर के चोल वंश या फिर चोल वंश, कुछ भी बोल लो इनको, संस्थापक था विजयालय। और जो विजयालय थे जो पहले एक सरदार थे, फिर इन्होंने युद्ध में ये तंजावुर को जीता और यहाँ इसको अपनी राजधानी बनाया और एक नए साम्राज्य चोल वंश की स्थापना की। और जो तंजौर है इसका प्राचीन नाम था तंजावुर, और यहीं पर इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की। इतना मतलब गाइस, इनके बारे में एक और है कि इन्होंने मंदिर, एक निसुंदमनी मंदिर था उसका भी निर्माण कराया इन्होंने, लेकिन इतना खास नहीं है। ये जो तीन इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट तीन है यहाँ पर मैंने ये जो फैक्ट निकाले हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, आपको ये याद रखने। सबसे पहले संस्थापक, दूसरा राजधानी, और तीसरी उपाधि। उसके बाद में इनका पुत्र बैठता है आदित्य प्रथम, और इसे चोलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता कहते हैं। अब यहाँ जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ठीक है, वंश पढ़ाए थे जब मैंने दक्षिण भारत के, तो यहाँ वहाँ पर भी मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी। और जो वातापी के जो चालुक्य वंश पढ़ाया था उसमें भी एक वास्तविक संस्थापक और स्वतंत्रता का संस्थापक, ये नाम इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जैसे विजयालय इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन जब इनका पुत्र बैठता है आदित्य प्रथम, वो और अच्छा काम करता है, उसके शासन में चोल साम्राज्य और अधिक फैल जाता है और अच्छे काम होते हैं, तो वहाँ पर इसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा के बोला जाता है, क्योंकि इनको बोला है यहाँ पे संस्थापक। लेकिन आदित्य प्रथम को वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे कार्य किए हैं, युद्ध भी लड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो उपाधि थी बार बार पूछी जाती है, चाहो आप PSC के पेपर उठा के आप देख लेना, आपको ये जरूर मिलेगा कि मदुरै कोंड की उपाधि धारण करने वाला कौन सा चोल शासक था, तो आदित्य प्रथम। सबसे पहले चोल की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता आदित्य प्रथम। दूसरा इनकी उपाधि थी मदुरै कोंड की, इन्होंने उपाधि ली थी। उसके बाद में बैठता है परांतक फर्स्ट, और इसी के समय
ये तकोलम के युद्ध में, ये जो युद्ध है इसको बड़ा याद करके रखना है आपको, क्योंकि इसमें थोड़े अटपटे से नाम हैं, तो आपको याद करके रखना है कि तकोलम के युद्ध में परांतक फर्स्ट राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड से पराजित हो गया था। किसके युद्ध में? तकोलम के युद्ध में परांतक फर्स्ट राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड से पराजित हो गया था। इसने, बस यहाँ पर ही आपको फैक्ट याद रखना है कि तकोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? कृष्ण थर्ड और परांतक फर्स्ट के बीच में। विजय कौन रहा? कृष्ण थर्ड। कृष्ण थर्ड किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट अभी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उसके बाद में, और यहाँ पर पराजय किसकी हुई थी? तो परांतक फर्स्ट के बीच में। इसने क्या किया था? एक और कार्य किया था, इसने भूमि का सर्वेक्षण कराया था। एक सर्वे टाइप का होता है, अब तो होने लगा है, जनगणना भी बोल देते हैं उसको, पूरा एक मान के चलिए, पूरी उसमें जानकारी जो आती है वही इसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया। दूसरा, उत्तर मेरूर अभिलेख से चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। इसका उत्तर मेरूर जो अभिलेख है वो अभिलेख किसका था? तो वो परांतक फर्स्ट का अभिलेख था। जानकारी किसकी मिली है? तो चोलों के स्वशासन की जानकारी वहाँ से मिलती है। उसके बाद में बैठता है अरिमोलीवर्मन या राजराज प्रथम। आपको ये नाम गाइज बहुत कम किताबों में मिलेगा और यहीं पर आपका क्वेश्चन बन जाता है। अगर ये भी लिख के आ गया कि अरिमोलीवर्मन किस साम्राज्य का शासक था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो तोते उड़ जाएंगे आप लोगों के, क्योंकि यहाँ पर ये या लगा है, यानी ये एक ही बंदे के दो नाम हैं, अरिमोलीवर्मन या फिर राजराज प्रथम। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखने हैं। वो आई थी, इनमें जोड़ियां मिलाने के लिए ये क्वेश्चन आया था, वहाँ पर सारे वंश के शासक दिए हुए थे। और एग्जामिनर मैं क्या कह रही हूँ, जैसे किसी भी एग्जाम का कोई सिलेबस है, वो आपसे सिलेबस से बाहर नहीं पूछता, लेकिन आपको उसकी डीप जानकारी यानी उसकी गहराई में जाके जानकारी होना चाहिए। वो समय अब चला गया, कोई नहीं पूछता कि आपसे ऊपरी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। यहाँ पर ही ये आप नाम देख लीजिए, ये आपको याद रखने हैं, मेंशन कर लेना अपने नोट्स में। एक बार फिर आपको दोबारा से समझा दे रही हूँ। संस्थापक विजयालय तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और नरकेसरी की उपाधि धारण की। उसके बाद में विजयालय के बाद में आदित्य प्रथम इसका पुत्र बैठता है और चोलों की वास्तविक स्वतंत्रता का इसको जन्मदाता कहा गया और मदुरै कोंड की इसने उपाधि धारण की। उसके बाद में परांतक फर्स्ट बैठता है और इसी के समय तकोलम का युद्ध होता है परांतक फर्स्ट और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड के बीच में, जिसमें कृष्ण थर्ड की विजय होती है। परांतक फर्स्ट ने ही भूमि का सर्वेक्षण कराया और एक इसका अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख, इसमें चोलों की स्वशासन की जानकारी मिलती है। उसके बाद में बैठता है अरिमोलीवर्मन या फिर राजराज प्रथम और इसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। किसने? राजराज प्रथम या अरिमोलीवर्मन ने। पढ़ते हैं आगे। राजराज प्रथम अनन्य शैव भक्त था। कौन था? अनन्य शैव भक्त, यानी भगवान शिव की बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करता था और भगवान शिव का, भोले बाबा का परम भक्त था। इसने तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजशेखर मंदिर भी, राजराजेश्वर मंदिर भी कहते थे। सबसे पहले फैक्ट, राजराज प्रथम अनन्य शैव भक्त था। दूसरी बात यहाँ पे कि तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते थे। तो ये बृहदेश्वर जो मंदिर है उसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते थे। तो एक ही मंदिर के दो नाम है, जिसका निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया। राजराज प्रथम ने किस पर आक्रमण किया? तो जो श्रीलंका के जो राजा थे महेंद्र पंचम यानी महेंद्र पांचवें जो राजा थे, उन पर आक्रमण किया और उनकी जो महेंद्र पंचम की जो राजधानी थी अनुराधापुर, उसको ध्वस्त कर दिया, यानी बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसको।
किसने? राजराज प्रथम ने एवं श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। यानी जो श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था, जो उत्तरी जो भाग होता है जो ऊपर का, उस पर अधिकार कर लिया। किसने? राजराज प्रथम ने। महेंद्र पंचम की जो राजधानी थी अनुराधापुर, उसको ध्वस्त किया और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। राजराज प्रथम ने मालदीव पर भी अधिकार कर लिया। अब इसने अपना दूत मंडल चीन भेजा था। इसके जो दूत जो मंडल होते हैं, पूरा एक मंडल था, उसको कहाँ भेजा? तो इसने चीन भेजा था। और यह इस वंश का महान एवं प्रतापी शासक था। कौन? राजराज प्रथम। अब पढ़ते हैं राजेंद्र फर्स्ट के बारे में। गाइज कन्फ्यूजन मत हो जाना बिल्कुल भी, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ। ये है राजराज प्रथम और अब पढ़ेंगे राजेंद्र प्रथम के बारे में। सबसे शक्तिशाली एवं प्रथम शासक और महान शासक था। ये कौन था? सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध शासक। चोलों का सर्वाधिक विस्तार इसी के समय हुआ था। जब जो हमारा जो चोल साम्राज्य था उसका सर्वाधिक विस्तार का मतलब ये होता है राज्य ज़्यादा फैल जाए, अच्छे वहाँ काम हो, युद्ध में भी जो हमारा जो राज्य है वही विजय हुआ हो। उसका सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? तो वो हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय, और इसे पंडित चोल भी कहते थे। किसको? राजेंद्र प्रथम को। इसको पंडित चोल भी कहते थे। ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईस्वी श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किसने किया? राजराज प्रथम ने। लेकिन राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया और महेंद्र पंचम को पराजित किया। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किसने अधिकार किया था, तो वो किया था राजराज प्रथम ने। और अगर पूछ लिया जाए कि संपूर्ण श्रीलंका पर किसका अधिकार था, तो वो था राजेंद्र प्रथम का। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो श्रीलंका के जो राजा थे महेंद्र पंचम, उनको बंदी बना लिया था। ठीक है। इसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। जो बंगाल का जो शासक था महिपाल, उसको भी पराजित किया। इस अभियान का उद्देश्य बंगाल गंगा के पवित्र जल को लाना था। इसने अपना दूत मंडल 2 बार चीन भेजा। जो राजराज जो प्रथम था उसने 1 बार भेजा और राजेंद्र प्रथम ने अपना दूत मंडल 2 बार भेजा था। बंगाल विजय के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की एवं गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नगर बसाया। राजेंद्र प्रथम ने जब बंगाल विजय किया, यानी बंगाल पर विजय हासिल की, तो इन्होंने सबसे पहले गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नगर का निर्माण करवाया एवं चोलगंगम नामक एक तालाब बनवाया। यहाँ पर गाइज कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है इनके नाम कुछ तमिल में आपको मिलेंगे और ये नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अगर इसको बहुत ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ो तो बहुत ही ज़्यादा टफ नाम मिलेंगे, तो आपको याद रखने। सबसे पहले बंगाल विजय के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और एक गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नगर का निर्माण कराया और उसी के बगल में, मतलब उसी जो नगर बसाया था उसी में मान लो या उसी के साइड में मान लो, गंगे चोल गंगम नामक एक तालाब का निर्माण करवाया। इसने जावा, ये याद रखनी है, इंडोनेशिया, सुमात्रा एवं मलाया द्वीप पर भी अधिकार कर लिया। तो जो चोल, कौन सा ऐसा चोल शासक था जिसने जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा और मलाया द्वीप पर अधिकार कर लिया, तो वो चोल शासक था राजेंद्र प्रथम। ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पर। इसी के समय बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बन गई। समझना यह मैं क्या कहना चाह रही हूँ। राजेंद्र प्रथम के शासन में जो बंगाल की जो खाड़ी थी वो चोलों की एक झील बन गई थी। राजेंद्र प्रथम के गुरु का नाम क्या था? तो ईशान शिव था और ये भी शैव भक्त थे, क्योंकि जब गुरु शैव भक्त हैं तो आपको पता है चेला तो शैव भक्त होगा ही।
उसके बाद में बैठता है राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम के बाद में बैठता है राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय के बाद में बैठता है वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र के बाद में अधिराजेंद्र और अधिराजेंद्र के बाद में कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो यहाँ पर गाइस इनका कुछ इतना ज़्यादा नहीं है शासन, इन्होंने कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं किया, तो यहाँ पर इसलिए मैंने इनके नाम लिखवा दिए। जहाँ से आपके लिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो मैंने आपके एक एक फैक्ट क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद में बैठता है कुलोत्तुंग सेकंड। इसने चिदम्बर मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। जो मंदिर था उस मंदिर में जो गोविंद राज की जो मूर्ति थी उसको समुद्र में फेंकवा दिया, जिसे प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने तिरुपति बालाजी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करवाया, जो कि आंध्र प्रदेश में है। बात समझना, इसने क्या किया, जो चिदम्बर जो मंदिर था उसमें गोविंद राज की जो मूर्ति थी उसको निकलवा के समुद्र में फेंकवा दिया। जो प्रसिद्ध वैष्णव संत थे रामानुजाचार्य, जिन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर में उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करवाया, जो कि आंध्र प्रदेश में है। पर्वत कौन सा पूछ लिया जाए तो पर्वत है अपना तिरुमाला। अब बैठता है अंतिम, यहाँ इसके बाद में कुलोत्तुंग थर्ड भी है, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने इसीलिए नहीं लिखा है, आप कंफ्यूजन हो जाओगे, इतने ज़्यादा कोई याद नहीं कर पाता, ये मेन नाम है, ये ज़रूर याद कर लेना आप। उसके बाद में बैठता है राजेंद्र थर्ड, और यह चोल वंश का अंतिम शासक था। तो गाइज यहाँ पर आपका चोल साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि चोल साम्राज्य बड़ा है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो शासक थे ये हमारे कंप्लीट हो गए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे मेंस के पर्पज से, प्रीलिम्स के पर्पज से एक एक फैक्ट कि चोल साम्राज्य कैसा था, वहाँ का स्वशासन कैसा था। तो वो फैक्ट बाई फैक्ट हमारी अगली क्लास आएगी नेक्स्ट पार्ट में। क्लास बिल्कुल देखना ना भूलें। वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।